बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव्स के जो आपके पास मतलब जिन फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। फिर हम इस वीडियो के अंदर हर एक फंक्शन का जो भी रूल है वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि डेरिवेटिव्स आपके पास आपकी बुक में जो फंक्शंस दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मतलब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस के। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस आपके पास ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें आपके पास एक्स या वाई की फॉर्म के अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये फंक्शन मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसमें आपके पास x और y का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह करके दिया जाएगा। सेकंड फंक्शन हमारे पास जिसको डिफरेंशिएट करना होगा हमें, वो है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास जो फंक्शंस हैं उसमें हमारे पास गिवन क्या होगा हम वो देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स या टेन एक्स, इसके साथ साथ आपके पास कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किस तरह करना है ये पढ़ना है। थर्ड पे हमारे पास लोगैरिथमिक फंक्शंस होंगे हमारे पास। ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एल एन लिखा हुआ होगा। मतलब जो एल एन लिखा हुआ होता है ये बेसिकली हमारे पास नेचुरल लोगैरिथम होते हैं। और ये जो नेचुरल लोगैरिथम्स होंगे, जो हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या पोलिनोमियल फंक्शंस के साथ होगा। जैसे एल एन एक्स, जैसे एल एन कॉस एक्स, और ये इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं जैसे ना एल एन स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। इस तरह करके हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या होगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल में हमारे पास लिखा हुआ होगा ई। ठीक है, और उसकी पावर जो है वो लोगैरिथमिक फंक्शन भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकती है और पॉलिनोमियल भी। तो मैं इसको तीनों की फॉर्म में लिखकर आपको दिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ हो ई की पावर एक्स स्क्वायर, लिखा हुआ हो ई की पावर कॉस एक्स, या लिखा हुआ हो ई की पावर एल एन साइन एक्स। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मतलब ई की पावर जो भी है यहाँ पर वो लोगैरिथमिक फंक्शन भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी, पॉलिनोमियल भी। तो इसलिए आपने इसको इस तरह सीक्वेंस के अंदर याद रखना है। जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आपको समझ में आ जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इजीली कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आ जाएगा तो आप लोगैरिथमिक इजीली कर लेंगे, और फिर एक्सपोनेंशियल भी इजीली कर लेंगे। फिफ्थ नंबर पे आपके पास जो फंक्शन आता है वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उसमें क्या करना है, उसमें आपके पास साइन लिखा हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, और उसकी पावर जो है पावर नहीं कहलाती, ये इनवर्स कहलाता है। ठीक है, साइन इनवर्स, आगे आपके पास साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, और इसके साथ जितने भी आपके पास ऊपर फंक्शन हैं जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना सीखना है, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पर इनवर्स करके लिखा हुआ होगा तो मैंने अभी यहाँ पर सिंपल फंक्शंस लिखे हैं। सिक्स नंबर पे आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हैं, तो वो भी आपके पास इसी तरह ही होंगे। जिस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो अब यहाँ पर जब हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं आपके पास, उसमें क्या होगा, देखें जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसमें बस एच का फर्क आ जाए। मतलब जैसे अगर साइन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो अगर लिखा हुआ है साइन एच एक्स, तो हम इसको पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ होगा अगर कॉस एच एक्स, तो हम पढ़ेंगे कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पर हम इसको टेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अदर आइडेंटिटीज में भी। तो ये बात याद रखें कि जो डायरेक्शन आपको बताई जा रही है
जो एरो से मैंने शो किए कि अगर पॉलिनोमियल आपके फंक्शंस क्लियर होंगे तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली कर सकेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर क्लियर हुए तो आप लोगैरिथमिक फंक्शंस इजीली कर पाएंगे, और फिर इसी तरह फर्दर आपके पास जो फंक्शंस हैं वो क्लियर हो सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास जो चैप्टर 3 है उसकी जो एक्सरसाइजेज है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। ये हमारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ आपके पास जो आपकी बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखें पॉलिनोमियल जो फंक्शन है उसके लिए आपने सबसे पहली चीज रूल याद रखना है। देखें रूल याद होगा तो आप इजीली कर सकेंगे। सबसे पहले रूल होगा पावर, पावर के बाद आपने डिफरेंशिएट करना है बेस, और बेस के बाद आपके पास यहाँ पर मजीद भी बेसिस हो सकती है, लेकिन आपने फिलहाल ये बात याद रखनी है कि जो रूल है पॉलिनोमियल फंक्शन का वो क्या है, सिर्फ एक पावर और एक बेस। ठीक है, और इसमें आपने ये बात भी याद रखनी है कि पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखूंगा कि पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 माइनस करना है। पावर में से 1 को माइनस करना है, ये माइनस का सिंबल है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर दिया जा रहा है आपके पास लेट सपोज कोई भी फंक्शन, जैसे फंक्शन इस तरह है कि कोई भी एक्स होगा, अगर उसकी पावर आपके पास हो एन। ठीक है, अगर हमें इसको क्या करना हो, डिफरेंशिएट करना हो, तो देखें यहाँ पर आपको पहली चीज ये क्लियर होनी जरूरी है कि पावर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पावर और बेस है क्या। बेसिकली ये फंक्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पावर हम किसे सपोज करेंगे और बेस। तो देखें ये पूरी की पूरी बेस है। अब बेस किसे कहेंगे हम? एक्स की पावर एन को। ठीक है, ये इस तरह लिखा हुआ है, ये तो पूरी बेस है, लेकिन जो पावर है हम उसको पावर ही रीड करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो भी कुछ बच जाएगा उसको फिर हम कह देंगे बेस। ठीक है, तो पहले किसको डिफरेंशिएट करना है? पावर को। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है? बेस को। तो पावर है अभी एन और बेस क्या है आपके पास? सिंपल एक्स। तो अब देखें अगर हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन दी जाए तो आपने अगर उसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे? ये जो पावर नजर आ रही है एन, इसको आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये जो लिखा है ना, पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए एन पावर है, पावर को आपने बेस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे लिखा है पावर में से 1 को माइनस करना है। मतलब जो पावर है ऑलरेडी लिखी हुई, आपने उसमें से 1 को माइनस करना है। तो सिंपल ही आपके पास डेरिवेटिव का रूल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं एक छोटी सी। यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर 2। इससे पहले दो तीन और चीजें आपको बता दूं कि याद रखें, ये हमारे पास एक ऑपरेटर कहलाता है डी ओवर डी एक्स। ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये वर्किंग क्या करेगा? ये वही जो पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से माइनस करना है, ये वो वर्किंग करेगा। डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या दिया जा रहा है। तो ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर जब कभी भी किसी कांस्टेंट पर इंप्लीमेंट होगा, कांस्टेंट पर, कांस्टेंट का मतलब है कोई भी नंबर, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम कभी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे DIFF आगे लिखा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आप ऑपरेटर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स। और यहाँ पर भी आप ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ऑपरेटर लगा दिया है और यहाँ पर भी ऑपरेटर लगा दिया है। अब ये बन जाएगा कुछ dy/dx। अब यहाँ पर ये रूल इंप्लीमेंट होगा। पावर यहाँ पर क्या है? पावर है 2 और बेस क्या है आपके पास? x। ये पावर को बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें जब ये रूल अप्लाई कर रहे हो कि पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना और पावर में से 1 माइनस करना है, तो याद रखें ये जो ऑपरेटर है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा फाइनल 2x पावर 1।
उसके बाद यहाँ पर लिखा है जब पावर को डिफरेंशिएट कर दें, मतलब क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक पावर थी और एक बेस। तो जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख देंगे जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस आपने कुछ नहीं करनी। जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस को कॉपी करेंगे। ठीक है, बेस को क्या करना है, कॉपी करना है या एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो आप गौर से देख लें, जब मैंने पावर को बेस से मल्टीप्लाई किया तो बेस यहाँ पर एक्स थी, मैंने बेस को कुछ नहीं किया, बेस एज इट इज है। ठीक है, और पावर में से ही वन माइनस किया, पावर को ही बेस से मल्टीप्लाई कर दिया और वो बेस आखिरी वक्त तक एज इट इज आ गई। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखें, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपने फिर बेस को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि आप बेस को डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पर फिर आप ऑपरेटर लगाते हैं और ऑपरेटर लगाने के बाद आप यहाँ पर बेस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली चीज आपने क्वेश्चन में देखना है पावर क्या है और फिर देखना है कि बेस क्या है, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा कुछ dx ओवर dx, आंसर आ जाएगा आपका 1। इसके पीछे क्या रीजन है कि अगर लिखा हुआ हो dx ओवर dx, वैसे तो कैंसिल होकर 1 आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी वही रूल इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर आपके पास लिखी हुई है x की पावर 1 जैसे यहाँ, और लिखा हुआ है d ओवर डी एक्स, तो गौर से देखें 1 को x से मल्टीप्लाई किया, ये वाला 1 नीचे आ गया, x से मल्टीप्लाई हुआ और 1 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये कुछ हो जाएगा 1 x की पावर 0। और x की पावर 0 हमने पढ़ा था कि 1 के इक्वल होती है, और 1 1 से क्या हो जाएगा 1। तो बेहतर ये होगा कि जब कभी भी आपको d ओवर डी एक्स और x नजर आए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x अगर आपने फाइंड करना हो तो आप उसको डायरेक्टली 1 लिखेंगे, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2x। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, बहुत इजी से आपके पास क्वेश्चन आएंगे फिर, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे डिफरेंशिएशन में। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स और ये है रूट में। ठीक है जी, पहली चीज अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा वाई। अच्छा, जब कभी भी रूट में कोई भी टर्म आ जाए तो आपने हमेशा उसको पावर में चेंज करना है। ठीक है, जब कभी भी क्या हो जाए, रूट में आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने उसको किस में चेंज करना है, पावर में चेंज करना है। तो अभी आ गए पावर में। अब इसमें पहले आइडेंटिफाई कर लें कि बेस क्या है और पावर क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बेस है और ये पावर है। अब आपने रूल इंप्लीमेंट करना है कि पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना है, पावर हाफ है, बेस एक्स है, कॉपी हो गई। देखिए बेस को मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या लिखा है जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस को कॉपी करना है, तो बेस एज इट इज आ गई। और रूल वही है, पावर को बेस से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर में से 1 को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि आपने पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब बारी है, तो बारी किसकी है, बेस की। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप लिख सकते हैं अब बेस। अब जब आप इसको 1/2 एक्स की पावर हाफ माइनस 1 लिखा हुआ है, तो जब माइनस करेंगे तो पावर आ जाएगी -1/2, क्योंकि 1/2 -1 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2/2, आंसर आएगा -1/2। खैर डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये पावर है वो नीचे आएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज रहना है ना। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और इसको वापस रूट में चेंज कर देंगे तो ये आपके पास इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब आपके पास यहाँ पर जो दो रूल्स है मैंने बता दी कि इसके अंदर सिर्फ पावर को बेस से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से 1 माइनस करना है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, डेरिवेटिव्स किस तरह फाइंड किए जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिए जाएं तो फिलहाल मैं यहाँ पर दो फॉर्मूला मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो रूल याद कर लें, सबसे मेन चीज रूल है। फिर दूसरे नंबर पे फॉर्मूला। ठीक है, अब रूल क्या है इसका, इसका रूल है
कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे पावर को, फिर करेंगे बेस को, उसके बाद इसमें हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को। तो इसका रूल है पावर बेस एंगल, याद रखिएगा, पावर बेस एंगल। ठीक है, फॉर्मूलाज फिलहाल दो लिख देता हूँ, इसके फॉर्मूलाज वैसे बहुत सारे हैं, सिर्फ अभी दो लिखूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। अगर लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और अगर लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब यहाँ पर जरा एग्जाम्पल्स देख लें कि एग्जाम्पल्स हम किस तरह करते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है पावर बेस एंगल कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर तीन एग्जांपल्स लिखूंगा कॉम्बिनेशंस के साथ, और उससे पहले एक और एग्जांपल समझा दूं कि इसका मतलब क्या होगा, कि पावर बेस एंगल क्या होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 3x पावर 4। अब जरा पहले इसको हाईलाइट कर दूं। हाईलाइट करने के बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें पावर क्या है, बेस क्या है, एंगल क्या है। देखिए जी, पहली चीज 4, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो 4 है पावर 3, तो ये है आपका एंगल। और अगर ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है यहाँ तक, तो ये आपके पास पूरी बेस, मतलब पावर क्या होगा ये आपके पास 4। ठीक है, जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस को कुछ नहीं करेंगे, फिर बेस हो गई, तो बेस क्या है साइन 3x। एंगल क्या है, एंगल है आपका सिर्फ 3x। तो डेरिवेटिव्स हमने कॉम्बिनेशन के हिसाब से याद रखने हैं, तो उसके लिए ये आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। मैं यहाँ पर तीन आपके पास फंक्शंस डिफरेंट लिखूंगा कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। लेट्स सपोज सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर कि y बराबर है साइन एक्स के, एक लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन 2x, और एक लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन, और इसके साथ इस तरह करके अगर हम लिखना चाहें स्क्वायर 3x, या जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे साइन पावर 4, और उसके साथ एंगल आ जाएगा 3x। ठीक है जी, तो ये आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। अब देखें इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, सिर्फ बेस दी हुई है, इसमें बेस और एंगल है, इसमें बेस और एंगल गिवन है, इसमें पावर फिर बेस और फिर एंगल है, इसमें आपके पास सिर्फ बेस और फिर एंगल है, मतलब इसमें पावर नहीं है। इसमें तीनों चीजें हैं, पावर भी है, इसमें बेस भी है, इसमें एंगल भी है। तो डेरिवेटिव जब हमें फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई। एक लाइन के अंदर मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स। सबसे पहले बेस को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें पावर नहीं है, डॉट, फिर हम इसके बाद इसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर होता है सिंपल कॉस एक्स के, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर होता है 1 के, तो ये आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, सेकंड में यहाँ पर आपके पास पावर भी है, बेस भी है और एंगल भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आ जाएगा पावर के साथ, तो जरा ध्यान से देखें साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये आ जाएगा डॉट, ये पावर को डिफरेंशिएट करना है तो इसलिए आप पूरा ही सवाल लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपने पावर हटा देनी है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, फिर आपने यहाँ पर एंगल को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये किस तरह करूंगा, पावर को बेस से मल्टीप्लाई किया। अब देखें पावर क्या है 2,
बेस को मैंने कॉपी कर दिया और पावर में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो 2 - 1 लिख सकता हूँ आसानी के लिए। अभी साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स होगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो ये फाइनल आंसर किस तरह होगा, ये माइनस शुरू में, ये 2 साइन, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और ये आ जाएगा डॉट कॉस एक्स, और 1 एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया डेरिवेटिव। सेम इसी तरह आपके पास मैंने एक फंक्शन लिखा था और वो था y इज इक्वल टू साइन, एंगल में 2x है, ठीक है, एंगल में यहाँ पर मैंने 2x लिख दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव किस तरह देखेंगे, हम देखेंगे d/dx, ये आ जाएगा y, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा d/dx, क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं है तो उसके अंदर हम पहले बेस को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा साइन 2x डॉट डेरिवेटिव ऑफ 2x। मतलब पहले हमने बेस को डिफरेंशिएट कर दिया, ये पूरी बेस है, उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन 2x का डेरिवेटिव साइन 2x है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। और से देखें यहाँ अगर x होता है तो यहाँ पर भी क्या आता है, x आ जाता है। और से देख लें यहाँ अगर x है तो यहाँ पर भी x, तो साइन की जगह कॉस आ गया है, लेकिन यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा। अब 2x का डेरिवेटिव होता है सिंपल 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। एक अब आपके पास आखिरी सवाल रह गया है ये वाला पार्ट, अब इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटर लगा लेंगे आप इसमें। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए लिखेंगे आप, तो पूरा क्वेश्चन ही कॉपी करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा साइन पावर 4 3x। फिर किसको डिफरेंशिएट करना होता है, फिर डिफरेंशिएट करना होता है हमें बेस को, मतलब क्वेश्चन में से पावर को रिमूव कर दें। अगर ये पावर है इसको रिमूव कर दें तो अब बचेगा सिर्फ साइन 3x। अब साइन को भी हटा दें और एंगल को डिफरेंशिएट करें, तो ये हो जाएगा 3x। अब साइन 4x है तो पावर को बेस से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस करके लिख देता हूँ, तो पावर में से 1 माइनस किया तो 3, और एंगल का 3x। साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा 3x, और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपल 3। इसको अरेंज करके लिखेंगे, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 साइन क्यूब 3x डॉट कॉस 3x। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो लोगैरिथमिक फंक्शन और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।